आओ जरा तारीख उठा करके देखिएगा, वक्त ज्यादा न लेकर के मुख्तसर से अंदाज में अर्ज करता हुआ चलूं। शादी आज तुम्हारे यहाँ पर भी होती है, शादी हमारे यहाँ पर भी होती है, लेकिन किसी की शादी में नमाजी शामिल होते हैं, किसी की शादी में हाजी शामिल होते हैं, किसी की शादी में उलमा शामिल होते हैं, किसी की शादी में पीर शामिल होते हैं, किसी की शादी में नेता आते हैं, किसी की शादी में लीडर शामिल होते हैं। आओ जरा किसी की शादी में बेनमाजी शामिल होते हैं, किसी की शादी में जुआरी और शराबी शामिल होते हैं। लेकिन एक निकाह ऐसा भी हुआ है मदीने शरीफ की सरजमीन पर, एक निकाह ऐसा भी हुआ है मदीने शरीफ की सरजमीन पर जिसमें इंसान भी शामिल है, जिसमें पैगंबर इस्लाम भी शामिल है, सारे नबियों के सरदार भी शामिल है। और रिवायतों में मिलता है उस निकाह के अंदर अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने भी शिरकत की थी। अल्लाह अकबर। जिसमें बेगुनाह मखलूक शिरकत करे वो निकाह कितना बरकत वाला होगा, वो निकाह कितनी अजमत वाला होगा, वो निकाह कितनी शान वाला होगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह करने का इरादा फरमाते हैं तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की, उमर फारूक आजम ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे आका की बारगाह में हजरत अली शेरे खुदा आए, नबी ने इरशाद फरमाया, अली तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अर्ज किया, आका 3 चीजें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास जिरा है और एक मेरे पास में नेजा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, एक मेरे पास, अर्ज करते हैं मौला अली 3 चीजें हैं, एक सवारी है, एक तलवार है और एक जिरा है। फरमाया, तलवार काम की है, सवारी काम की है, जिरा बेच दो। जिरा बेचने गए, उस्मान गनी ने 480 दिरहम में खरीद लिया और जब चलने लगे तो कहा, अली आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं है, तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बेटी से हो रहा है, ये जिरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। ये मोहब्बत थी सहाबा की आपस में। मौला अली शेरे खुदा आए, दिरहम भी लाए, जिरा भी लेकर के आए। पूछा कि दिरहम और जिरा दोनों? कहा, या रसूल अल्लाह उस्मान गनी ने खरीदी और जिरा तोहफे में मुझको दे दी है। नबी ने उस्मान गनी के लिए दुआएं की। अब आओ देखो तारीख उठा करके, नबी ने कुछ दिरहम लिए उस सलमान फारसी और बिलाल हबशी को दिए, कुछ हजरत उम्मे सलमा को दिए। अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे? आका आज अबू बकर की दौलत कब काम आएगी, मेरा पैसा कब काम आएगा? फरमाया, कहना क्या चाहते हो? अर्ज किया, आका आज मैं फातिमा के लिए इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, इजाजत दें। बड़े से बड़ा सरदार देखेगा नबी ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। नबी ने जब इतना सुना आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह कर दिया, आज जहेज की लानत ने कितने घरों को, परिवारों को तबाह बर्बाद कर दिया। आज कोर्ट कचहरियों पे जाकर के देखो तो तुमको लगे मुस्लिम बेटियां और बहनें आज कितनी ऐसी हैं जो परेशान कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रही हैं। और चंद सालों पहले एक आयशा नाम की लड़की ने भी तो समंदर में कूद करके जान दी थी जहेज की लानत की वजह से। इस जहेज की लानत ने कितने घर तबाह कर दिए, आज कितने घर। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर कोई गरीब जहेज मांगे तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं इसलिए जहेज मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, अल्लाह ने उनको तो दौलत से नवाजा, अल्लाह ने उनको तो कारों से नवाजा, अल्लाह ने उनको तो मोटरसाइकिलों से नवाजा। उनके घर में तो सब कुछ लगा है, एसी उनके घर में लगा है, कूलर उनके घर में चल रहा है, वॉशिंग मशीन उनके घर में लगा हुआ है, सब कुछ है। गरीब मांगे तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं, इसलिए मुतालबा कर रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी जहेज मांगने की, लेकिन जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा मुंह फैला हुआ है कि मेरे पड़ोस में फला को शिफ्ट मिली है, मुझको क्रेटा चाहिए, क्रेटा मिल गई है तो मुझे उससे ऊपर की गाड़ी चाहिए। ये हालात आज हमारे मुआशरे के होते जा रहे हैं, जिसने आज मेरे मुस्लिम मुआशरे को तबाह कर दिया। न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, कितनी मुस्लिम बेटियां जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। माज़अल्लाह, कभी तुमने इसका जायजा लिया है? इसकी 2 वजह मेरे सामने आती है। एक वजह तो ये है कि आज शादियां लेट बहुत होती जा रही हैं और दूसरी वजह यही है कि जहेज का जो रस्म और रिवाज चल गया है, बाप सोचता है कहां से अपनी बेटी के लिए इतना जहेज इकट्ठा करूं। कभी मंगनी के नाम पर कैश लिया जा रहा है, कभी
कभी दिखनौर के नाम पर कैश लिया जा रहा है, कभी शादी में गाड़ी के नाम पर कैश, और जब शादी हो जाए तो बच्चा पैदा हो जाए तो फिर उसमें चोचक के नाम पे माज़अल्लाह कई कई किस्म के ऐसे तरीके निकाल लिए हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक लेना और देना नहीं है। याद रखना, दुनिया में चंद दिन के लिए आए हो, किसी गरीब का दिल दुखा करके दुनिया से मत जाना, किसी गरीब को सता करके दुनिया से मत जाना। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज हजार काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज्जे अकबर है। अल्लाह ताला बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाए। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, फैज़ान मदार पाक, फैज़ान औलिया इकराम, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा मुआशरा बदल गया। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। ये जहेज की लानत का जो दरवाजा खुला, इसको मदीने वाले मुस्तफा ने वहीं बंद कर दिया था। हमारे यहाँ की जो शादियां होती हैं, वो शादियां ऐसी शादियां हैं कि जिसके अंदर शुरू से लेकर के आखिर तक लानत बरसती है। कुछ हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा को हासिल करने के लिए अपने बच्चों की शादी सुन्नत के तरीके पे करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा से फरमाया, अली तुम मस्जिद नबवी में पहुंचो, मैं आ रहा हूं। मौला अली शेर खुदा मस्जिद में पहुंच गए। आज ये रस्म भी हमारे यहाँ से खत्म हो गई, निकाह मस्जिद में नहीं हो रहा है। आजकल निकाह होते हैं, किसी का शादी हाल में हो रहा है, कहीं घर पे बारात बिठाई तो वहां हो रहा है। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। नमाज पढ़े दूल्हा, जोहर की नमाज पढ़ी, मस्जिद में वहीं बैठ जाए, मस्जिद ही में इमाम साहब आए और गवाह वकील हों, और मस्जिद ही में ईजाब कबूल होना चाहिए। मस्जिद में निकाह होने के फायदे क्या हैं? वो फायदे मैं आपको बताऊं इकराम भाई। मस्जिद में जो निकाह होता है उसके दो फायदे हैं। एक फायदा यह है कि मस्जिद खुदा का घर है, उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? मस्जिद खुदा का घर है, उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। उस निकाह के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और दूसरी वजह यह है कि निकाह मस्जिद में होने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। जो भी दाखिल होता है वो पाक दाखिल होता है। जब निकाह मस्जिद में होगा तो उस निकाह के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होगा, उस निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा। जितने शामिल होंगे वो सबके सब पाक शामिल होंगे। और जहां नापाक होता है, मेरे आका फरमाते, जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की तस्वीर हो या नापाक रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो कि वो नापाकी की हालत में होते। कभी सोचा कि अगर नापाकी की हालत में दुनिया से चले गए, बाज जगह तो ऐसी होती है कि गुस्ल देने वाला तक नसीब नहीं होता, मौत का कोई भरोसा है। अभी नसीम भाई उस दिन में हाईवे से गुजर रहा था, बिलवा के पुल पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि औरत के ऊपर से ट्रक का पहिया उतर गया था। पूरा सिर्फ नकाब काला पर्दा नजर आ रहा था, जिस्म नजर नहीं आ रहा था। अब बताओ क्या गुस्ल दिया जाएगा ऐसी हालत में? नापाकी की हालत में अगर चले गए और गुस्ल देने वाला ही कोई नसीब नहीं हुआ, तो अपने नबी का चेहरा नापाकी की हालत में देखोगे। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, और नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने हरम इसलिए नहा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। तो
पाकीज़गी की हालत में अपने नबी का चेहरा अनवर देखो। और नापाक तो वैसे भी घर में नहीं होना चाहिए आदमी को, जहां नापाक होता वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो निकाह मस्जिद में होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। उस निकाह में जितने लोग शामिल होंगे वो सब के सब पाक होंगे, और जहां पाक होते हैं वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। नबी ने फरमाया अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी शरीफ में आए। अब देखो नबी ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा मैंने तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बताओ मेरी बेटी तुम्हारी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने रो के कहा था, बाबा हमारा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया, फातिमा अली गरीब है, महर क्या देगा। फातिमा तो ज़हरा रो के कहती है, बाबा मुझे महर अली से नहीं, मुझे आपसे चाहिए। नबी ने सीने से लगाया अपनी बेटी को, फरमाया मेरी बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेकर आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा था, बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सीमो जर नहीं चाहिए, बाबा मुझे कोई जोड़े नहीं चाहिए। फरमाया बेटी फिर क्या चाहिए। हजरत फातिमा रो के कहती है, बाबा मैंने रात में आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने रात को उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, पूरी पूरी रात आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। बाबा बस इतनी इजाजत मिल जाए कि कयामत के दिन जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो फातिमा पीछे से आमीन कह दे, इतनी इजाजत मिल जाए। नबी फरमाते हैं, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म दिया, मेरे महबूब के पास जाओ और मेरा सलाम कहना, और मेरे महबूब से कह देना कि बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती है। कयामत के दिन महबूब उम्मत की शफाअत की दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, और जन्नत देना परवरदिगारे आलम का काम है। अक्लो शऊरो वहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा है, वो मेरे आका है, पूरी पूरी रात उम्मत के गम में आंसू बहाते हैं। हजरत फातिमा पूरी पूरी रात उम्मत के लिए जो है आंखों में आंसू भर करके रब की बारगाह में रो करके दुआ करती थी, मौला मेरे बाबा की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हसनैन करीमैन अपने नाना की उम्मत के लिए रो रो के दुआएं कर रहे थे। मौला अली शेर खुदा आका की गुनाहगार उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। आज ये उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, आज इस उम्मत के नौजवान फिल्मों में मस्त हो गए। मदीने वाले मुस्तफा ने कितने आंसू बहाए हैं, नबी रातों में उठ उठ करके रोए हैं इस गुनाहगार उम्मत के लिए कि मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, पुल सिरात से कैसे गुजरेगी। मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, अरे तुम उस नबी से सच्ची मोहब्बत करो, तुम उस नबी से सच्चा प्यार करो। उन मुंबई के आवाराओं से क्या मोहब्बत करते हो, उनसे उनको तुम क्या अपना आइडियल बना रहे हो। मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा से करो। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तब भी हम गुनाहगारों को याद करते हुए आए, जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं तब भी आका हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं, जब रब के कुर्बे खास में पहुंचे तब भी हम गुनाहगारों को याद रखा, और जब मेरे आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए तब भी मेरे आका को कब्र अनवर में उतारा गया तो नबी के लब हिल रहे थे। कोई कह रहा था अपने वालिद अब्दुल्ला को याद कर रहे हैं, कोई कह रहा था हजरत आमिना को याद कर रहे हैं, कोई कह रहा था अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे, हजरत फजल बिन अब्बास या उमर फारूक आजम, इनमें से कोई एक कब्र के अंदर उतरे और कान लगा करके सुन करके कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, इस वक्त मेरे आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं, अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मोहब्बत अपने नबी से करो, प्यार अपने नबी से करो, जो नबी हमको हर वक्त याद रखा, जिस नबी ने रातों में उठ उठ करके हमारे लिए दुआएं की। आज उस पैगंबर के बताए हुए तरीके पे हम नहीं चल रहे हैं, आज उसी पैगंबर के बताए हुए रास्ते पे हम नहीं चल रहे हैं। बताओ कब्र में हम अपने नबी को क्या चेहरा दिखाएंगे। मदीने वाले मुस्तफा कब्र के अंदर तशरीफ लाएंगे, अपने नबी के चेहरे अनवर की हमको जियारत करनी है। नबी के गुलाम बन करके जाओ, नबी के आशिक बन करके जाओ।
मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते। शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले के लिए कौन आंसू बहाएगा। हाँ, कुछ जनाजे ऐसे भी होते हैं नबी के सच्चे गुलामों के, इधर जनाजे उठते हैं उधर आंखों में आंसू होते हैं और रो करके लोग कहते हैं लहित में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके